नमस्कार, मैं नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं INS 24/7। आज हमारे साथ जो मशहूर शख्सियत हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन परंपरा का निर्वहन करते हुए हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मशहूर लोक गायिका, भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जी हैं और ये अपने लोक गायन के लिए चर्चित रहती हैं समय समय पर, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर अन्य सरकार हो, चुनाव के समय हो, ये समय समय पर प्रहार करते हुए, तंज कसते हुए गाना गाती हैं। इस बार इन्होंने गाना नहीं गाया, इस बार इन्होंने एक ट्वीट कर दिया, जिस ट्वीट को लेकर इन पर बवाल मच गया। पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही देश भर में हलचल मच गई कि नेहा सिंह राठौर ने क्या किया है। कारण था इन पर FIR का दर्ज होना। मध्य प्रदेश में सीधी जिले में पेशाब कांड आपको याद ही होगा, जिसमें आरोपी प्रवेश शुक्ला एक अमानवीय कृत्य करता हुआ, बेरहम कृत्य करता हुआ आदिवासी युवक पर पेशाब करता है। नेहा ने इसी संदर्भ में एक ट्वीट किया। ट्वीट पर साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आया। आरोप लगाने वाले वर्ग का कहना है कि यह संघ से संबंधित किसी व्यक्ति का चित्रण किया गया। इस मामले पर नेहा सिंह राठौर के ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से FIR दर्ज होना शुरू हो गई। इंदौर में, छतरपुर में, भोपाल में 3 शिकायतें आई और नेहा सिंह राठौर घिरती हुई चली गई। नेहा सिंह राठौर से हमने कहा कि हम क्यों ना खुद ही इनसे सीधा बात करें, जाने कि आखिर इन्हें यह करने की आन क्यों पड़ी। हम सीधा रुख करेंगे नेहा सिंह राठौर जी का। बहुत बहुत स्वागत है नेहा सिंह जी आपका INS 24/7 में। प्रिया और INS देख रहे सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से प्रणाम। नेहा सिंह जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, आप पर 3 थानों में शिकायत दर्ज हो गई है। मध्य प्रदेश में आपको लेकर हर जगह चर्चा है कि आपने वैमनस्य फैलाने की कोशिश की है। जिन्होंने भी FIR कराया उनका तर्क है कि आपने आदिवासियों को बांटने की कोशिश की है, RSS की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, मैंने एक ट्वीट किया और जिसका टाइटल लिखा MP में काबा कमिंग सून। तो मुझे तो लग रहा है कि ये काबा से घबराए हुए लोग हैं जो इस तरीके से मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराए फिर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोशिश की है, पर इस पे मेरा ये कहना है कि हाफ पैंट क्या सिर्फ RSS के लोग पहनते हैं? वाइट शर्ट क्या सिर्फ RSS के लोग पहनते हैं? ये आम आदमी भी पहनता है। आम आदमी कहने का मतलब हम और आप भी नेकर पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। दूसरी चीज़ की, क्या RSS के लोग सिगरेट पीते हैं जैसा कि उस कार्टून में दिखाया गया है? क्या RSS के लोग शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं? ऐसा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो कार्टून शेयर किया हुआ है वो एक प्रतीकात्मक फोटो है, एक विक्षिप्त आदमी की फोटो है जिसको अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध नहीं है। वो मानसिक संतुलन खोया हुआ व्यक्ति है जो जिसका जनेऊ उसके शर्ट के ऊपर है, सिगरेट पी रहा है। अब आप खुद सोचिए कि एक सामान्य व्यक्ति इस तरीके का घृणित कृत्य कर ही नहीं सकता है। हम तो उस वीडियो को देख भी नहीं पाए। वो इतना घिनौना और इतना असंवेदनशील टाइप का वो वीडियो था। तो कोई दिमागी रूप से हिला हुआ नेहा जी, आपका तर्क है। एक चीज बताइए नेहा जी, वीडियो में जिस ट्वीट में आपने किया है, जो कार्टून आपने पोस्ट किया है, क्या आपको वाकई लगता है कि जो आप तर्क दे रही हैं वो तर्क संगत है? आपको RSS की गणवेश में कोई शंका नजर आ रही है? टोपी उसमें नजर आ रही है और इसे आप कैसे जस्टिफाइड करती हैं? मतलब आपका ये कहना है कि RSS से इसे जोड़कर ना देखा जाए। जाहिर सी बात है, तर्क करने वाले जब अपनी बात को कोई कहना चाह रहे हैं तो सिंबल के रूप में प्रयोग करते हैं। आपने कहा कि वो एक छवि है, तो जिन्होंने भी शिकायत की है वो छवि मान रहे हैं कि RSS की छवि है। नहीं, मैं नहीं, तो वो मानते रहे, उस पे मेरा वश नहीं है ना, वो मानते रहे। अब देखिए, FIR दर्ज कराने वाला या इस तरीके का काम करने वाले व्यक्ति को कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना। जैसे यूपी में काबा गाया मैंने तो मुझे नोटिस भेजा गया, तो इसी तरीके से एक पत्रकार महोदय ने मुझसे सवाल किया कि तुमने अगर कोई गलती की नहीं तो तुमको नोटिस भेजा ही क्यों जाता। इसमें मेरा तर्क ये है कि कई बार क्या करती हैं सरकारें, आपको उलझाने फंसाने के लिए, ताकि आप क्रिएटिव काम न कर सको, इस तरीके का काम करती हैं। अब आप खुद बताइए कि यूपी में काबा गा करके क्या मैंने सच में समाज में वैमनस्य फैलाने का काम किया? पर इसके अकॉर्डिंग मैंने किया। जिन्होंने मेरे को नोटिस भेजा उनके अकॉर्डिंग मैंने समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की कोशिश की। उस नोटिस में ये लिखा था, जबकि सच्चाई ये है कि जब मैंने जस्टिस काटजू से बात की इस संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि दरोगा अनपढ़ था जो तुमको नोटिस भेजने चला आया। वो इलीगल नोटिस लेकर के आ गए थे कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है।
और नोटिस जब पता चला, मैंने काटजू सर से बात की, मैंने मेरे वकील से बात की, तो पता चला कि वो अवैध नोटिस लेकर के चले आए थे आपको डराने के लिए। अब और पत्रकार मुझसे, बहुत सारे टीवी चैनलों के डिबेट में मुझसे आरोपी ठहराया जा रहा था कि नहीं तुमने गलती की होगी तभी यूपी पुलिस तुमको नोटिस लेकर के गई होगी। तो इस मामले में भी ऐसा ही है, लोग कह रहे हैं ऐसा ही हो रहा है। तुमने नेहा जी का कहना है। नेहा जी, हम आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम सिर्फ आपका पक्ष जानने के लिए और जो जनमनस जनभाव में चल रही हैं, जो जनता के बीच में बातें चल रही हैं, जो उनको आपके सामने रख रहे हैं। नेहा जी, आप ये बताइए, आपने साफ तौर पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र चित्रण देखिए, जो आपने वीडियो ट्वीट किया था। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र चित्रण ऐसा ही है? नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई संस्था आप इस कैसे तरीके करप्ट हो सकती है, या कोई संस्था के सारे व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? नेहा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति होगा ना इसमें, भारतीय जनता पार्टी को सीधे निशाने में लेकर आपका क्या तर्क था, मैं ये जानना चाहूंगा। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं वही बता रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ। अभी तो ये सीधी का पेशाब कांड हुआ है, अभी इंदौर में भी एक इसी तरीके की घटना कल से वायरल हो रही है। शायद आपने देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, पर मैंने देखा कि 2-4 युवक मिलकर के कमरे में बंद करके एक आदिवासी को लाठी लाठी पीटते जा रहे हैं। तो उस पर भी मैंने एक ट्वीट लिखा था कि क्या यही है आपका आदिवासी प्रेम। मेरा इस पे कहना ये है कि इन लोगों के मन में एक भय तो जरूर है। मैं नेहा जी वही तो आपसे जाना, बीजेपी, आपने बीजेपी लिखा है, मैं आपको चाहूंगा कि आप सवाल में आए। सरकार के लोगों को, सरकार के लोगों को, एमपी सरकार को सर, एमपी सरकार को, ठीक है। अच्छा, उनको ये लगता है कि यूपी, अब यूपी सरकार की अगर मैं बात करूं, यूपी में काबा आया था तो बड़ा लोकप्रिय हो गया था। यूपी के गांव गांव तक जाकर के ये गाना लोग सुनने लग गए थे, क्योंकि यहाँ की अपनी भाषा में था, भोजपुरी भाषा में था। तो इन लोगों ने कनेक्ट किया, यहाँ की बहुत एक बड़ी जो है मास ने कनेक्ट किया और वो गाना काफी हिट रहा, लोकप्रिय रहा। एमपी में भी ये लगने लगा है अब, क्योंकि इससे प्रभाव तो पड़ता ही है ना, 4 लोग समझने लग जाते हैं। जब नेहा सिंह राठौर गा रही हैं कि कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा ए बाबा काबा, तो 4 लोग और भी इस गाने से प्रभावित तो हो ही रहे हैं ना। तो इनको ये लगने लगता है कि कहीं वोट न कट जाए। तो एमपी में काबा, अब देखिए वो ट्वीट, वो कार्टून तो महज एक बहाना है, मेन दिक्कत उस टाइटल से है जो मैंने लिखा है, एमपी में काबा कमिंग सून। असली दिक्कत वो है कि 2-3 दिन के अंदर कमिंग सून है, वो आने वाला है एमपी में काबा। एमपी में काबा आने वाला, क्या छत्तीसगढ़ में काबा, राजस्थान में काबा, तमिलनाडु में काबा, महाराष्ट्र में काबा, इस तरह भी कुछ आएंगे? नेहा जी, आज आप IANS 24/7 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को बता सकती हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ। आएंगे नहीं, हाँ। आएंगे नहीं, आते रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हाँ। अभी अगर दिल्ली की मैं बात करूं, आप जैसे पत्रकार बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं, आप मुझसे पूछते भी हैं कि भाई दिल्ली में तो इतना कुछ हो जाता है, आप कुछ नहीं बोलते हो। तो मेरा कहना यह है कि नहीं, मैं आपके भविष्यमय योजना पूछ रहा हूं। क्या एमपी में काबा आ रहा है, कमिंग सून है, तो छत्तीसगढ़ में काबा भी, तमिलनाडु में काबा, बिहार के व्यक्तियों के साथ जो हुआ था उस केस में, या बंगाल में अभी इलेक्शन में 16 लोगों की मौत गई है, इसमें भी बंगाल में काबा, और इसके साथ ही इनमें भी तमाम मुद्दों पर आ रहा है कुछ कमिंग सून? मैं सिर्फ क्यूरियोसिटी हूँ। आ रहा है नहीं, मैं कह तो रही हूँ कि आया भी है, चर्चा ही नहीं हुई। आप लोगों ने चर्चा ही नहीं किया। बंगाल में चुनाव था तो उस टाइम भी मैंने गीत गाया, पर बंगाल में क्योंकि बंगाली भाषा बोली जाती है, भोजपुरी नहीं बोली जाती है, ना समझी जाती है, तो वहाँ के लोगों ने कनेक्ट ही नहीं किया, तो वो गाना चला ही नहीं। चलिए नेहा जी, छोड़ देते हैं, बीती बातों को छोड़ देते हैं ना नेहा जी। अभी रहते हैं, 16 लोगों की जान गई, इतना बड़ा इलेक्शन था, और नहीं समझते बंगाल के लोग अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन देश की जनता तो कनेक्ट करेगी, भोजपुरी के दर्शक श्रोता तो कनेक्ट करेंगे नेहा जी। तो नेहा जी आश्वस्त कर सकती कि हाँ ऐसा कुछ भी आ सकता है? 100% मैं आपको, और मेरी जनता जो मुझे जानती है, जो मेरे प्रशंसक हैं, वो मुझे जानते हैं कि मैं क्या काम कर रही हूँ और आगे क्या करने वाली हूँ। तो बिल्कुल आएगा और बहुत जल्द आएगा, जल्द आएगा। ये आपने बेबाकी से बात कही कि आप कोई एक वर्ग को नहीं साधती। अगर मैं नेहा जी एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जैसे गौ तस्करी के मामलों में हो, तब बजरंग दल RSS के कार्यकर्ताओं का नाम आता है, या अन्य कोई मुद्दा, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, इन सभी का नाम आता है। इसमें आपकी एक मुखर राय है,
अगर मैं इनके द्वारा किए गए जैसे आरएसएस वनवासी, आदिवासी, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बहुत सारे स्कूल चलते हैं, उनमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, इस संदर्भ में अगर आपसे छोटा सा नजरिया जानना चाहूंगा तो इसी लेकर आप क्या साधुवाद देना चाहेंगी? नहीं 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 नहीं, देखिए मैं एक यहाँ पे एक लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ, न बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पे बैठी हुई हूँ, न कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पे बैठी हुई। मैं यहाँ एक लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरे से सवाल मेरे फील्ड से रिलेटेड और मेरे गीत से रिलेटेड ही पूछे मतलब जाएं। जनरली जैसे आप मुखर रहती हैं, सामाजिक मुद्दों पे आप बात करती हैं, तो हमने कहा कि हम इसमें भी आपका मत जान ले कि जैसे आरएसएस के दक्षिण भारत हो या वनवांचल के क्षेत्रों, उनके लिए खाना कलेक्शन करना, रोटी कलेक्शन करना, तमाम तरह के कार्य करते हैं। तो इस पर छोटी सी अगर आपकी प्रतिक्रिया मिल जाती कि इस पर नेहा जी क्या सोचती हैं तो थोड़ा। देखिए देखिए हर सरकार की कुछ न कुछ कमियां होती हैं, कुछ न कुछ अच्छाइयां होती हैं। ठीक है। कोई भी सरकार कभी भी पूरी तरीके से फेल नहीं होती है और न कभी पूरी तरीके से सफल होती है। भाजपा सरकार भी न पूरी तरीके से असफल है, न पूरी तरीके से सफल है। हर सरकार में ऐसी गुंजाइश रहती ही है कि भाई विकास की गुंजाइश रहती है। कभी भी ये नहीं होता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और लोकतंत्र में तो ये है ही कि हम आपकी आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। एक लोक गायिका की हैसियत से मैंने हमेशा उन बिंदुओं को याद दिलाने की कोशिश की है जिन पे काम नहीं हुआ है, और जिन पे काम हो रहा है उसके लिए साधुवाद बड़ी अच्छी चीज है। और एहसान नहीं जता रहा है, कोई अपने पॉकेट का पैसा लगा करके नहीं कर दे रहा है कि मैं बोल दूं थैंक यू, बड़ा अच्छा कर। इशारों में आपने तंज भी कस दिया नेहा जी, कहीं ना कहीं आप मानने को स्वीकार नहीं है कि हाँ भाई वो कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं नेहा जी, बहुत सारे सवाल हैं और आपकी लोकप्रियता को देखकर ज्यादा से ज्यादा अगर हम सवाल कर पाए ये हमारी भी खुशामदीद होगी। नेहा जी एक चीज और जानना चाहूंगा कि आप के बारे में कई लोग कह रहे हैं कि जैसे आपने निशाना साधा कि कांग्रेस ने भी जाकर गंगा जल से वो कराया है, जब जो भी पीड़ित थे सीधी कांड में, तो वो एक तरह से वही चीज की जा रही है। इस संदर्भ में भी कुछ कहना चाहेंगे आप? ये ट्वीट किस संदर्भ में था आपका? नहीं, मैंने कहा तो ये बहुत पॉलिटिकल मामला है। ये कांग्रेसियों से और भाजपाइयों के कांग्रेस के एक प्रवक्ता को बुला के एक बीजेपी के प्रवक्ता को बुला करके डिबेट कराएंगे तो वो ज्यादा नहीं। आपकी ट्वीट करने की क्या मंशा थी कि वैसा ही कुछ किया जा रहा है जैसा एक बार फिर से टॉर्चरमेंट या यातना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, माफी चाहूंगा, लेकिन ऐसा कुछ एमपी में काबा मेरा आने वाला है ना। अच्छा। हाँ। मैंने इसलिए ट्वीट किया, उसका टाइटल आप पढ़ेंगे क्योंकि मेरा एमपी में काबा मेरा गीत आने वाला है। अच्छा। बात ये है, तो मैंने उससे रिलेटेड मैंने ट्वीट किया है क्योंकि मेरा काबा आने वाला है। और कुल मिला जुला के दुख काबा का ही है कि एमपी में काबा ना आ जाए। इसका क्या उसकी दो चार लाइन नेहा जी बता सकती हैं दर्शकों के लिए? क्या उसका टाइटल या 2-4 लाइन कुछ नेहा जी बता सकती हैं? देखिए वो गीत, हाँ कुछ 2-4 लाइन लिरिक्स से उसके बीच की या मुद्दे कुछ भी। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि इसके लिए तो मैं माफी चाहूंगी और बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर उसको लिख करके मैं रिलीज करूंगी। फिर मैं आप सबको इंटरव्यू भी दूंगी और पूरा गीत भी सुनाऊंगी। तो अभी पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाने दे, इंतजार तो मैं उसमें क्या ही सुना सकती हूँ 1-2 दिन। कोई बात नहीं। नेहा जी एक चीज और जानना चाहूंगा, तमाम जो आपके विरोधी हैं उनका आरोप है कि आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विहिप, इन सभी को ही निशाने में लेती हैं। इसके अगेंस्ट अन्य राज्यों को आप उस तलखी से नहीं लेती हैं। मतलब आप कहेंगे कि हाँ मैं करती हूं, लेकिन उस तलखी से आपका निशाना नहीं होता है जिस तलखी से मध्य प्रदेश की घटना में वो उस तरह से आपका राजस्थान में निशाना नहीं होता। उनको आपका क्या जवाब होगा? नहीं, मेरा जवाब ये होगा कि उन लोगों को जो मेरे को इसलिए ट्रोल करते हैं कि मैं यहाँ के लिए बोलती हूँ, यहाँ के लिए वो तल्खी नहीं है मेरे गानों में, मेरी स्टेटमेंट में, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि वो थोड़ा सा रिसर्च कर ले मेरे बारे में। मेरा ये यूट्यूब चैनल है नेहा सिंह राठौर के नाम से, जहाँ पे मैं पोस्ट करती रहती हूँ। मेरा हर जगह, लगभग सोशल मीडिया पे हर जगह अकाउंट है, ट्विटर, पेज, इंस्टा। वहां पे आप जा करके प्रॉपर रिसर्च करिए कि मैं काम कर क्या रही हूँ। अब इसमें मेरा दोष नहीं है कि मेरा एमपी में काबा वायरल हो जाता है और यूपी में काबा वायरल हो जाता है, जहाँ पे आप दोषी नहीं हैं, आप बाकी अपना काम करें। नेहा जी आपको नहीं लगता कि इस वक्त देश भर में अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है? इस पर आपका क्या मत रहेगा? क्योंकि पहले ऐसा अमूमन नहीं देखा जा रहा था, इस वक्त
थोड़ी थोड़ी चीजों में एफआईआर दर्ज हो जा रही है। अभिनेता प्रकाश राज के ऊपर भी दर्ज हुई है या अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज होती है। और ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे कांग्रेस शासित राज्य है तो वहां जैसे संबित पात्रा जी के ऊपर हो गई, या कोई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है वहां नेहा राठौर के ऊपर हो गई। ऐसा ज्यादा देश में हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? मैं वही बता रही हूँ। नहीं, मैं वही आपको बता रही हूँ कि मेरी इसमें मेरा कोई दोषी नहीं है। हो सकता है कि यूपी में काबा शायद इतना चर्चा में नहीं आया होता, इतना मीडिया में नहीं आया होता, अगर मुझे नोटिस नहीं मिला होता। तो काम भी तो यही लोग कर रहे हैं, मुझे चर्चा में लाने का काम मेरा फ्री में पीआर ये लोग खुद कर रहे हैं। जैसे यूपी में काबा आया, नोटिस भेज दिए। अब नोटिस आप भेजोगे तो मैं भी तो मीडिया को बताऊंगी ना भाई कि मेरे को नोटिस क्यों मिला है। अब मीडिया में चर्चा हो गई, गाँव गाँव घर घर तक खबर पहुंच गई, तो लोगों को लगता है कि ये तो यूपी में काबा गाती है, अभी एमपी में काबा आया भी नहीं है। एक महज ट्वीट पूरे मध्य प्रदेश कर छत्तीसगढ़ देने में से चर्चा आपने एफआईआर अब फिर से और फिर वहां चर्चा होने लगी। अभी काबा आया भी नहीं, आपने सुना भी नहीं कि उसमें तारीफ है कि क्या है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? आपने सुना भी नहीं कि एमपी में काबा के अंदर आपकी तारीफ है कि आपकी आलोचना है। ये सुने बगैर ही आपने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया। नहीं तो जनता को भी, लोगों को ये है ना कि काबा में तारीफ नहीं रहती है, काबा में सिर्फ बुराई ही रहती है या कि आलोचनाएं ही रहती है। नेहा जी को संदेह नहीं है ये किसी को, कहीं ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश में तारीफ कर ले आए आप। गीत आ न जाए तब तक आप नहीं। देखिए मैं बस ये बता रही हूँ कि मतलब गुंजाइश तो रहती ही है, जब तक पूरा गाना नहीं आ गया है तो रहता ही है कि पता नहीं क्या होगा। तो ये बिना सुने ही आप मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे रहे हो। अब देखिए मीडिया में आज आप भी मेरा बयान ले रहे हैं। 2-4 दिन से मैं जो है मीडिया में अपनी बात रखने लग गई हूँ, तो दूर दूर तक बात पहुंचने लग गई है। तो लग रहा है कि कोई काबा आने वाला है, काबा गीत है। अब लेकिन बंगाल में जब मैंने गाया कोई चर्चा नहीं हुआ। आपने भी मेरे से नहीं पूछा कि तुमने गाया अच्छा गाया या बुरा गाया। दिल्ली के लिए मैंने गाया, मैंने बिहार में काबा गाया, पूछा ही नहीं। इसीलिए नेहा जी ने सोच लिया कि इन सब में गाने का कोई मतलब नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी के राज्य है उन पे बनाओ, ज्यादा चलेगा। ना 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 ना, ये तो सोचा ही नहीं। मैं लगातार गा रही हूँ, अब चर्चा उसकी नहीं हो रही, अब इसकी चर्चा हो जा रही है। अब जिसकी चर्चा हो रही है, आपका दोष नहीं है, बिल्कुल नेहा जी। नेहा जी एक चीज, मैं अपन मूल प्रश्न से दूर हो गए। आपको नहीं लग रहा कि जहां कांग्रेस का शासन है वहां अन्य जो अभिव्यक्ति की आजादी रखते हैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो जा रही हैं, या बंगाल में जिनका शासन है प्रेस सूचकांक आया था उसमें भारत की रैंक पिछड़ गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वहां अन्य लोगों पर मामले दर्ज हो जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अभिव्यक्ति की आजादी दब रही है, या इस संदर्भ में क्या सोचती हैं नेहा जी? बिल्कुल, देखिए मैं इस संदर्भ में ये सोचती हूँ कि सरकारों को अपनी आलोचना पसंद नहीं होता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे आज की जो सरकार है, चाहे आने वाली कल की सरकार है, या कल जो सरकार थी। किसी भी सरकार को अपनी आलोचना पसंद नहीं है। और सरकारों को ईमानदार लोग पसंद हैं, बस वो अपने शासनकाल में नहीं पसंद हैं। ईमानदार लोग पसंद हैं, मेरे जैसे ईमानदार लोग पसंद हैं। अभी मैं कांग्रेस वालों को बड़ा पसंद आ रही होंगी, मेरा यकीन मानिए जिस दिन वो सरकार बना लेंगे उस दिन मैं उनको खटकने लग जाऊंगी। क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैं एक स्थायी विपक्ष के रूप में काम कर रही हूँ, मैं एक लोक गायिका के रूप में लोक गायिका के रूप में आपकी एक विधा है कि आप जो लोकतंत्र में कमियां हैं उन्हें आप उजागर कर रही हैं। नहीं जी, एक चीज जानना चाहूंगा, निष्पक्ष रूप से चाहूंगा, अगर पूरे राज्य में, भारत देश में कहा जाए, या केंद्र सरकार के स्तर से, यूनाइटेड जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके स्तर से कहा जाए, या पार्टी के स्तर से, नेहा जी को कहां लगता है कि हाँ यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच ठीक ठाक है, यहाँ बोलने पर ज्यादा बवाल नहीं होता? राज्य के स्तर से बात कर रहा हूं। नहीं, देखिए अब मेरे से आप पूछेंगे तो मेरा अनुभव इसमें बड़ा ही बुरा है। अब देखिए वही हाल है कि मैंने यूपी में काबा गा दिया तो मेरे खिलाफ ये सारी चीजें हो गई। तो मेरे लिए तो अभी एमपी में काबा आया भी नहीं है मेरे खिलाफ एफआईआर। तो कुल मिला जुला के इनका यही है कि भैया इन लोगों को कानूनी पचड़ों में फंसा दो और ये लोग क्रिएटिव काम न कर पाए। अब मैं कोई इकलौता कलाकार नहीं हूँ जिसके खिलाफ इस तरीके से चीजें हो रही हैं। मुझे ही सिर्फ नहीं परेशान किया जा रहा है, कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, कई सारे नुक्कड़ नाटक दिखाने वाले भी लोग हैं। मैं सबका आप भी देखते होंगे न्यूज वगैरह में, आए दिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होते रहते हैं। तो
तो कुल मिला के नेहा जी को लगता है कि शिकंजा कसा हुआ है, भारत में कहीं ऐसा नहीं है कि जहां फ्रीडम है। नेहा जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि जब आपने ठान ही लिया है कि स्थायी विपक्ष के तौर पर हूं मैं, तो फिर क्या हर्ज है, उतर जाइए चुनाव में। आ रहे हैं लोकसभा चुनाव, इस बार नेहा जी आजमा ले दो हाथ और विपक्ष में बैठ के सरकार का संसद भवन में प्रतिरोध करें। कोई शंका है क्या? नहीं नहीं, देखिए मेरा एक आंदोलन है भोजपुरी बचाओ आंदोलन। हाँ। फिलहाल मैं भोजपुरी के लिए काम कर रही हूँ। मैं अपनी भोजपुरी को समृद्ध करने के लिए नए गीतों का सृजन कर रही हूँ और भोजपुरी को संरक्षित करने के लिए मैं पारंपरिक लोक गीतों को इकट्ठा करके गा रही हूँ। तो मेरा ये जो मुहिम है, मुझे लगता है अभी मुझे इस पे ही काम करने की जरूरत है। अपनी भोजपुरी को लहंगा चोली और परधनवा के रहर से निकालना है। फिलहाल मुझे यही काम करने दीजिए। पॉलिटिक्स में आने का इरादा नहीं है सर। पॉलिटिक्स में आने का आपका इरादा नहीं है, लेकिन हमने इसलिए पूछा क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि नेहा जी को आना चाहिए। इतनी मुखरता से बात रखने वाले अब संसद भवन में भी दिखाई नहीं देते हैं, तो नेहा जी जैसे लोग संसद भवन में रहेंगे। एक बहुत ज्यादा चर्चित केस उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य केस भी रहा है। नेहा जी, अभी उस केस को किस तरह से, आप किस दृष्टिकोण से देख रही हैं? देखिए, इस केस पे भी मैंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। मेरा कहना ये है कि ज्योति मौर्य, अब वो आलोक मौर्य के साथ उनका जो भी अपना बहुत ही व्यक्तिगत वो बात है, अब क्योंकि सड़क पे आ गई तो सड़क छाप लोग भी डायलॉग बाजी करने लगे हैं। वो उनका इतना पर्सनल मामला है कि मैं और आप तो जानते भी नहीं है कि असल कारण क्या है उनके ये सारी चीजें होने का। मौर्य का तो मीडिया में एक भी स्टेटमेंट तक नहीं आया है। वो इतना पर्सनल रखना चाहती हैं अपने मैटर को। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का कोई पहला डाइवोर्स नहीं हो रहा है और ये पहला केस नहीं है। कई पुरुष सफल होने के बाद अपनी पत्नियों को धोखा दे करके दूसरा विवाह कर लेते हैं, या फिर कई पुरुष तो खुलेआम समाज में अफेयर चलाते हैं और अपनी घर में पत्नियों को मारते पीटते भी हैं कि मैं करूंगा तुम क्या कर लोगी, क्योंकि उनकी मांसपेशियां मजबूत हैं। ठीक है, तो देखिए पितृसत्तात्मक समाज में हमेशा महिलाएं दबाई गई हैं। दबाया वही जाता है जो कमजोर होता है, जो स्ट्रांग होता है वो दबाया नहीं जाता है। तो आज भी ज्योति मौर्य का जिनसे अफेयर है, मेरा तो कहना यह है कि वो भी तो कोई आदमी है। मनीष दुबे हैं, मनीष दुबे की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? उनके चरित्र का हनन कोई क्यों नहीं कर दे रहा है? अरे भाई कोई बात नहीं, मनीष दुबे तो लड़का है। कहीं ना कहीं इसकी आंच, इस पितृसत्तात्मक आग की आंच क्या कभी नेहा जी तक भी आई है? नेहा जी भी इससे प्रभावित हुई हैं? हाँ हाँ, मैं प्रभावित हुई हूँ और ससुराल में तो नहीं, मैंने प्रेम विवाह खुद किया है, तो समानता का अधिकार है हमारे। और हिमांशु जो मेरे पति हैं, हम दोनों बहुत खुश भी हैं एक दूसरे के साथ और वो भी पढ़े लिखे इंसान है, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन हाँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो भैया का चलता था ये सब कुछ, मैंने झेला है। और पता है ये जो पितृसत्तात्मक समाज है ना, उसमें हमारी मम्मियों का भी बड़ा रोल होता है। मम्मियां भी जो है पापा और भैया का ही साथ देती हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक कर रहे हो। अब जैसे था बहुत, अब क्या, तो बहुत पर्सनल चीजें होती हैं, ये सब नहीं मीडिया में बोलना चाहिए। बस इतना जरूर कहूंगी कि हर लड़की, यानी कि आपको भी निशाने में लिया गया। मेरा सिर्फ जानने का मूल कारण ये था। नेहा जी, आप की तीक्ष्ण बुद्धि और बेबाक जवाबों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। IANS 24/7 से आपने बात की, आप पर लगे हुए इल्जामातों का आपने खुलकर जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि आपका आगे का जो भी प्रोजेक्ट हो वो आए और निर्विवाद रूप से सफल हो, हम यही कामना करते हैं। और हमें नहीं पता कि आप निर्विवाद चाहती हैं, क्योंकि कई लोगों का आरोप है कि विवाद के बाद से ही नेहा जी की अब सफलता की स्ट्रेटजी हो गई है। बहरहाल जो भी हो, शुभकामनाएं आपको बहुत सारी, ढेर सारी। आपका उज्जवल भविष्य हो और आप यूं ही प्रगति करती रहें। तो दर्शकों, हमने आपको दिखाया नेहा सिंह राठौर, एक विवादित लोक गायिका के रूप में जो बनकर उभर रही हैं। उत्तर प्रदेश में काबा के बाद उनके ऊपर लगातार कई जगह उन्हें विरोध में लेने की कोशिश की गई। सीधी को लेकर मध्य प्रदेश में काबा उनका गाना आ रहा है, जिसे लेकर प्रतिरोध है। लेकिन उन्होंने एक छवि ट्वीट की थी जिसमें जो भी केस उनके ऊपर दर्ज करा रहे हैं, उनका कहना है कि ये आरएसएस की छवि को धूमिल करने की कोशिश है, साजिश है और आदिवासियों और आरएसएस के बीच, लोगों के बीच खाई बांटने की कोशिश है। इस संदर्भ में हमने सारे जवाब आपको दिखाए। अब फैसला आपको करना है कि सच्चाई क्या है, क्या है सच्चाई, क्या है फसाना। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।